हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमारे पास एक्सरेज यूज होती हैं जो कि डिस्कवर करी विलियम रॉन्गटन ने, और जो इसका नेचर है वो विलियम रॉन्गटन को पता नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जो नेम दिया है वो एक्सरेज दिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए, उनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने के लिए, या सॉलिड कोई स्ट्रक्चर है या अमॉर्फस है हमारे पास कोई सॉलिड फॉर्म में है या कोई मिनरल है कोई और है, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं मटेरियल्स हैं उन चीज़ की स्टडी करने के लिए एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक यूजफुल होती है। So, by measuring the angles and intensity of diffracted X-ray, scientists can determine the arrangement of atom within the crystal, which provide valuable information about its composition, structure, and it is widely used in various fields. तो क्या करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड में हम हमारा अपना सैंपल लेते हैं एंड फ्रॉम वन साइड एक्सरे जो है वो पास करी जाती है हमारे सैंपल पर। सैंपल उसको डाइफ्रैक्ट करता है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंगल पे भेजता है, और जो वो भेजता है उस चीज़ को हम फोटोग्राफिक फिल्म या फिर कोई जो इंस्ट्रूमेंट हमारे टेक्निक में लगे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं और एक 3D इमेज प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के बारे में, उसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें बताते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? X-ray diffraction, it is based on the principle that when X-ray of specific wavelength are incident on a crystalline material, they are scattered by regular spaced atom in the crystal lattice. तो ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अपना सैंपल लेंगे और एक पर्टिकुलर एक्सरे जो होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक्सरे उस पर डालेंगे, वहाँ पे स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग क्या होगी, हमारा सैंपल पड़ेगा उस पर एक्सरेज पड़ेगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसको दूसरी डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंगल पे डायफ्रैक्ट करेगा। और जो स्कैटरिंग होती है क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल में क्या होता है कि जो भी एटम का अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर सेट होता है उसका कि हाँ इस चीज़ के बाद ये आएगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स होते हैं हमारे क्रिस्टल में, और वो हमें इमेज भी वैसी ही प्रोवाइड करेंगे। जब वो रेस हमारे डायफ्रैक्ट होके जाएगी तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही आएगी, उसके जो रिजल्ट आएगा पर्टिकुलर पैटर्न में आएगा। दिस स्कैटरिंग लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एक्स-रेज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन रिजल्टिंग इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। द एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ these डायफ्रैक्टेड एक्स-रे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द क्रिस्टल। तो ये क्या बता रहा है कि जो स्कैटरिंग होगी हमारे, अगर हमारा सैंपल क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कि एक एटम के बाद पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, एटम्स में इक्वल डिस्टेंस इक्वली प्लेस्ड होता है जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल में। तो जब स्कैटरिंग होगी, जब हमारी एक्सरे पड़ेगी सैंपल पे या क्रिस्टल पे, और क्रिस्टल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का होता है, तो जो एक्सरे डायफ्रैक्ट करी हुई आएगी वो भी हमारी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगी या पर्टिकुलर उसका एक पर्टिकुलर एंगल्स पे होगी। उसकी जो एंगल और इंटेंसिटीज हैं वो भी सबकी सिमिलर होगी और अलग अलग पैटर्न बनाएगी हमारे फोटोग्राफिक फिल्म पर, जिससे कि हम रिकॉर्ड करें उसको, उसकी इंफॉर्मेशन एनालाइज करेंगे अपने कि हमारे क्रिस्टल में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा इसकी अरेंजमेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारी एक्सरे सोर्स है सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, गोनियोमीटर, ये है। तो एक्सरे सोर्स कुछ भी हो सकता है, रोटेटिंग एनोड और सिंक्रोट्रॉन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम। तो एक्सरे हमारी एक्सरे सोर्स से आएगी, सैंपल हमारा सैंपल होल्डर ने पकड़ा होगा, crystalline material is mounted on a sample holder which allow precise manipulation of sample और orientation। तो होल्डर के ऊपर, सैंपल होल्डर के ऊपर अपना सैंपल होगा। डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द डायफ्रैक्टेड एक्सरे। मॉडर्न जो एक्सरे डायफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट है वो
डिटेक्टर्स यूज करेंगे और सीसीडी कैमरास भी होंगे जो कैप्चर करेंगे उसको हर एक एंगल से। ऐसे हमारे डिटेक्टर्स होंगे और कैमरास भी लगे होंगे। गोनियोमीटर, a goniometer is used to rotate the sample and detector, allowing for collection of diffraction data at different angles। हमारा एक सैंपल प्लेस्ड होगा, उसको चारों तरफ एक ऐसा मीटर प्रेजेंट होगा जो रोटेट करेगा हमारे सैंपल को चारों तरफ से स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा कि उसका इमेज कैसा है, उसके कितने जो हमारी रेज डाइफ्रैक्ट करी है वो चारों तरफ उसके आएगी। गोनियोमीटर को जो हमारे सैंपल को है चारों तरफ रोटेट करवाएगा ताकि उसकी 3D इमेज हमें मिले। तरफ एक्सरे सोर्स है और इधर स्लिट है जो कि एक्सरे की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही फॉल करने दे रहा है सैंपल पर। सैंपल के चारों तरफ हमारी एक फोटोग्राफिक फिल्म है। ये क्या करेगा, ये हमारे सैंपल को चारों तरफ से स्कैन करेगा। चारों तरफ जब इंसिडेंट एक्सरे पड़ेगी और बाद में जब डाइफ्रैक्ट होके पड़ेगी, डाइफ्रैक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगी जो एक्सरे है, तो ये कोलीमीटर ये इसके चारों तरफ है हमारे सैंपल के, ये कैप्चर करेगा, दिखेगा कि हर एक एंगल से हमारा सैंपल कैसा है और कितने एंगल से हमारा जो रेज पड़ रही थी वापस किस एंगल से जा रही है। लास्ट में जो वेव्स हमारी डाइफ्रैक्टेड वेव्स है जो कि पर्टिकुलर एंगल और इंटेंसिटी की है वो उसको डिटेक्ट करेगा और सिग्नल भेजेगा हमारे सिस्टम को। वर्किंग कैसी है हमारी एक्सरे की, तो एक्सरे बीम इज डायरेक्टेड ऑन टू द क्रिस्टल सैंपल एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमारी एक्सरे बीम डाली जाएगी सैंपल पर। तो बीम डाली जाएगी, जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस एक्सरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और वापस उसको भेजेंगे, फिर हमारी एक्सरे को डाइफ्रैक्ट करके भेजेंगे। द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्टेड एक्सरे एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। तो डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा इंटेंसिटी एक्सरे की। इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम जनरली इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। कई बार सैंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, अमॉर्फस फॉर्म में हो सकता है या किसी और फॉर्म में हो सकता है। एक पर्टिकुलर उसका अरेंजमेंट नहीं है, वो वाला अगर हमारे पास सैंपल है जो लाइट पड़ेगी एक्सरे की और जो वापस जाएगी वैसे सैंपल से, तो वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनाएगी, वो थोड़ी अलग, उनके एंगल सबके अलग अलग होंगे, एंगल्स अलग अलग होंगे या फिर सिस्टमैटिक मैनर में वो हमारे फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो सैंपल है वो हमारा पाउडर या अमॉर्फस फॉर्म में है और इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने अभी पहले पीछे स्लाइड में पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि क्रिस्टल पे हमारी एक्सरे पड़ी, वहां से वो सेम लाइन और या फिर उसकी जो डाइफ्रैक्शन है वो सब एटम्स के जो एटम्स हैं हमारे क्रिस्टल में वो अच्छे से एक के ऊपर अरेंज है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है हमारे क्रिस्टल में। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होने की वजह से जैसे एटम्स पे एक्सरे पड़ेगी तो सिस्टमैटिक वे में ही वो वापस हमारी डाइफ्रैक्ट होगी और इस डाइफ्रैक्शन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास एग्जांपल हो सकता है जेम्स, जो जेमस्टोन्स हैं वो एक क्रिस्टल फॉर्म में है, वो उसकी स्टडी के लिए भी हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन यूज करते हैं। द डेटा आर प्रोसेस्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्शन पीक्स। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये बना है हमारे ब्रैग्स इक्वेशन के, जो ब्रैग्स इक्वेशन है, इक्वेशन इसमें n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा ये है ब्रैग्स इक्वेशन। तो इंस्ट्रूमेंट इस चीज को फॉलो करता है, एक मैथमेटिकल टर्म है, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक हमारी कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है या फिर किस इक्वेशन या मैथमेटिकल टेक्निक को यूज करती है, वो है ब्रैग्स इक्वेशन जो कि है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्पेसिंग बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ये बताती है इसके इज डिटरमाइंड फ्रॉम डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ब्रैग्स इक्वेशन से हम डिटेल में, बहुत ही डिटेल में जिनको निकालना है वो इस इक्वेशन का यूज करते हैं।
फिर आगे इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? मटेरियल साइंस में है। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक्सरे टेक्निक है, मेटल्स को स्टडी करने में, सिरेमिक्स को स्टडी करने में, पॉलीमर्स को स्टडी करने में हेल्प करती है। फॉरेंसिक्स में, आर्कोलॉजी में, अलग अलग जगह जो जैसा जैसा सब्सटेंस है, जैसे किसी भी फील्ड का हमने सब्सटेंस के बारे में जानना है तो वैसी हमारे क्या बोलते हैं उन फील्ड्स में ये वहाँ पे काम आता है। फार्मास्यूटिकल्स में, जैसे ड्रग्स में, जियोलॉजी में मतलब मिनरल या रॉक की स्टडी करनी है या ओर्स वगैरह है उसकी स्टडी में वहाँ पे काम आएगा। बायोलॉजी में प्रोटीन्स एंड डीएनए के लिए, फॉरेंसिक्स में कोई भी फॉरेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के काम आता है। आर्कोलॉजी में ये आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल मटेरियल्स को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताती है हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल के और काफ़ी सारी फील्ड्स में हमें हेल्प करती है। That's all about this technique. Thank you. Do like and do subscribe my channel.